हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार और इसके साथ ही एकादशी भी है, कामिका एकादशी। तो इसलिए भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होगी आज। जो लोग सोमवार का व्रत रखते होंगे और एकादशी का व्रत नहीं करते होंगे, फिर भी भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों लोगों की पूजा करनी चाहिए आज। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते होंगे, सोमवार का व्रत नहीं रखते होंगे, फिर भी भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों लोगों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। अगर आप भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों को आप प्रसन्न कर सकते हैं विधि विधान से पूजा करके। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं।
जब भी कोई व्रत रखा जाता है, कोई पूजा की जाती है, तो उस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जब तक उस व्रत की कथा ना सुना जाए, तब तक वो व्रत और पूजा सफल नहीं होता है। तो आज मैं आपको सोमवार व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी बेटी बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थी। प्रतिदिन वह लड़की अपने घर के पास बने एक पुराने शिव मंदिर में जाती थी और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को बेलपत्र, धूप, दीप, चावल, जल अर्पित करती थी। और ये सारी चीजें भगवान शिव पर चढ़ाकर प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने माता पार्वती को वरदान दिया, वैसे ही मुझे भी एक सच्चा जीवन साथी दीजिए, जो मेरा सम्मान करे, प्रेम करे और सदा साथ निभाए। सावन में जितने भी सोमवार पड़ते, वो लड़की पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती और पूरा दिन व्रत रखती, बिना कुछ खाए पिए, और शाम को शिव जी की कथा सुनकर व्रत खोलती। वह अपनी भक्ति और संकल्प में बहुत मजबूत थी। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, देखिए वो कन्या कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा करती है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। क्या आप उस पर कृपा नहीं करेंगे? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिसने श्रद्धा से व्रत को अपनाया है, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। अब समय आ गया है उस कन्या का कल्याण करने का। उसी समय एक पड़ोसी राज्य के राजा अपने पुत्र के विवाह के लिए कन्या की तलाश कर रहे थे। जब वह कन्या के गांव से गुजरे, तो उसे मंदिर में पूजा करते हुए देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उस कन्या की शालीनता और सरलता को देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण परिवार से बात किया और कुछ ही दिनों में उस कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। अब वह कन्या एक रानी बन गई, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति कम नहीं हुई। उसने राजमहल में एक भगवान शिव का मंदिर बनवाया और हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। तो जो लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते हैं, उन्हें शीघ्र ही व्रत का फल अवश्य मिलता है।